हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हर संडे की तरह इस संडे भी आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच अपलोड कर देता हूं ताकि आप कुछ मोटिवेट होकर अपने पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में इंटरेस्ट दे। चलिए इस देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखे होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। शायद आपने सोचा होगा कि शायद सर कुछ हमको स्टोरी बताएंगे या कुछ इंसिडेंट बताएंगे, इस तरह सोचे होंगे। बिल्कुल नहीं, ये आप ही पर है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जितना भी एफर्ट लगाते हैं, जितना भी हम कोशिश करते हैं, एग्जाम्स के लिए कोशिश करते हैं, जो भी हमारे आने वाले एग्जाम्स है, वो एफए हो, एसए हो या एनुअल हो, इन एग्जाम्स में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहे, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना एग्जाम में अच्छी तरह आप आंसर लिख पाओगे। जितना आप अपने स्टडीज पे फोकस करोगे, जितना आप टाइम अपने स्टडीज पे स्पेंड करोगे, उतना ही आपका बर्डन हटते जाएगा, उतना ही एग्जाम्स के लिए आप अच्छी तरह अपना डेडिकेशन दे पाएंगे। हम सोचते हैं बहुत सारे कि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ये टॉपिक आया तो क्या करेंगे, ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया है, ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक आउट ऑफ। बिल्कुल, ये सारे चीजें सिर्फ बहाने हैं। देखिए, आप अपना सारा वक्त एजुकेशन के लिए स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद घर पर आकर भी पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी अगर उस टॉपिक को नहीं समझ सक रहे हैं या उस टॉपिक के आंसर्स आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास मिस्टेक है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। उस चूक को, उस मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई करना है, उस पर वर्कआउट करना है आपको। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो उस टॉपिक को उठाकर जब तक आप कोशिश करना है तब तक आपको वो समझ आ जाए। कहीं से भी आप समझिए, कोई भी माध्यम हो उसको समझने का, लेकिन आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, रिमेनिंग टॉपिक छोड़ देंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, पेपर में टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्चुअल, कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीडर से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको दे रहा है फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन के अंदर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 4 क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे रहे हैं तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसा लिखे। नहीं, आपने मिस्टेक कर रहे हो, आपने पढ़ा है वो, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दिए हो। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको जीपीए बढ़ाना है, ग्रेड बढ़ाना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे भी उतना ही तवज्जो देना होगा जितना आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देते हैं। आप हर लेसन से 3, 4, 5 याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। याद करने के बजाय, बाय हार्ट करने के बजाय, रटने के बजाय, मैं चाहता हूं कि उसके समझ के पढ़े, उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाए, ताकि उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर पूछेगा, उस क्वेश्चन को लिखने के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाय हार्ट करोगे, रटोगे, तो क्या हो जाएगा, वो 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर नए तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक चीज पे हमेशा फोकस करता हूं, सेल्फ नोट्स। आपको शायद इजी लगता होगा, लेकिन सेल्फ नोट जितने अच्छे आप प्रिपेयर करेंगे, सेल्फ नोट्स पे जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपके मार्क्स, उतना ही एग्जाम में आपका ग्रेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेल्फ नोट्स हम क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे दिए सो नोट्स हम लिखते हैं। नहीं, सेल्फ नोट्स बनाना अभी तो टाइम नहीं है। हाँ, अभी आप बना सकते हो, आगे जितने लेसन होंगे उतने लेसन के आप बना सकते हो। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत आसान है। आप लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल, बिल्कुल नहीं, आसान है। आपने स्कूल में सुनते होंगे लेसन,
सुनते वक्त कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लेना, या टीचर कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में हमको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक नोट्स में लिख लेना, उसी को घर में लाके फेयर करना है, उतना ही है, ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये नोट्स आप अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे तो शायद आपको कोई आंसर रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ जो जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, स्कूल के बाद जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आपको 2-3 चीज़ें करना ज़रूरी है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है, और बीच बीच में कभी मौका मिला तो सारे लेसन्स का निचोड़ एक बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम्स के करीब करीब जाएंगे, हम सिर्फ अभी अभी पढ़े सो लेसन्स हमको याद रहे, पिछले से लेसन्स पूरे भूल जा रहे, ऐसा हो गया तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो उसके लिए जब भी आपको वक्त मिला, हॉलीडेज, संडे, या एक वीक में 1 टाइम या 15 डेज में 1 टाइम, पूरे जो लेसन्स है उसको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने आपने आंसर्स याद किया, ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा रिवाइज, जितने आपने आंसर्स याद किया, हो सकता है FA1 के लिए हो सकता है याद किए, हो सकता है FA2 के लिए, S7 के लिए, जितने भी आप याद किए उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बस, ताकि आपको किसी चीज़ का डाउट ना रहे, किसी और पे आप डिपेंड ना रहे। बस इतना ही मैं बतलाना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप वर्कआउट करेंगे। एक टाइम टेबल बनाइए। आप विदाउट टाइम टेबल कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक प्लानिंग होना चाहिए। आप स्कूल को जाते हो भी तो प्लान करते हो, कल हमको ये टीचर होमवर्क दिए, कल हमको ये सुनाना है, ये हमको लिखना है, ये फॉर्मूला याद करना है, सुबह 7 o'clock को उठना है, रेडी होना है, सारी चीज़ें प्लानिंग में आते हैं। तो पढ़ाई के वास्ते भी एक प्लानिंग है, वो टाइम टेबल बनाना है, उसको टेबल पर रखना है, उसको फॉलो स्ट्रिक्टली करना है। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बनाकर खुश हो गए, नहीं, फॉलो करना है। और उस टाइम टेबल में वीकली वंस हर सब्जेक्ट का टेस्ट आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस पे वर्कआउट करोगे, इसको फॉलो करेंगे, तो एग्जाम्स बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। अगर आप इसी तरह चलते जाओगे तो एग्जाम के खुद बहुत ही दिक्कत होने वाली है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, हमने ये याद नहीं किया, ये सब्जेक्ट हमारे लिए वीक है, ये सब्जेक्ट में हम वर्क हार्ड नहीं करें, इस तरह सोचते सोचते और ज़्यादा वीक हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। उससे बाहर आने के लिए हमारे पास और टाइम बचा हुआ है। इतने टाइम में हम बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाइए। देखिए, स्कूल को आप जाते हैं, स्पेशल क्लास चल रहे होंगे, हो सकता है आप अपने ट्यूशन को भी जा रहे होंगे, फिर भी सेल्फ स्टडी पे जितना आपको कॉन्फिडेंस होता है, दूसरे स्टडीज़ पे आपको नहीं होता। सेल्फ स्टडीज़ पे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। सेल्फ स्टडी ही आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स में पार कराएगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर से चुनना पेंटिंग करने के बराबर है। अंदर दीवार चाहे खोखली है, दीवार कैसी भी है, ऊपर से पेंटिंग करे तो जगमगाने लगे, ऊपर से चमकने लगेगी दीवार, लेकिन अंदर से खोखली। उसी तरह आप भी अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ आप इन पे डिपेंड रहेंगे, तो वो आपको अंदर वाली दीवार के बराबर हो गए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप थोड़ा मेहनत करेंगे। तेलुगु मैथमेटिक्स हो मेरे चैनल से कम्प्लीटली आपको पैकेज मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं भी जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही मैं अपलोड करता हूँ, ज़्यादा आपके पास बर्डन नहीं डालता है। आप देखे होंगे मेरे वीडियो से 1-1, 2-2 आते हैं, इसलिए मैं आपको समझते हुए, आपको अंडरस्टैंड करते हुए ही मैं अपलोड करता। चाहे तो मैं एक दिन में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। मेरी वीडियो सिर्फ देख रहे हैं तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, उसको लिख भी लेना है। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम लेके, मैथमेटिक्स के, तेलुगु के भी मैं स्टार्ट करूंगा, उसको भी आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा। ये कुछ बातें थे, बहुत सारे बातें हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो में अपलोड करते जाऊंगा। तब तक के लिए सोचिए, मेरे इन बातों को गौर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, रिस्पॉन्सिबल आप बनेंगे। तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तो नहीं समझोगे जब तक कोई भी कितने भी बातें करे आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।